चलिए जी, अगेन सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी ऑनलाइन क्लास में। और जीवन में आप लोग आगे बढ़े इस कामना के साथ आज का क्लास शुभारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, राइट। यहाँ पे चूंकि मैं डेफिनेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फर्स्ट क्लास में हो चुका था। जो बच्चे नहीं आए थे उनको मैं एक रिविजन पार्ट करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्राइव्स एंड प्रोसेस डाटा एंड कैन बी प्रोग्राम्ड विद द इंस्ट्रक्शंस, है ना। अब कुछ बच्चों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोला जाता है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर मतलब कंप्यूटर क्या है, दो चार चीज़ों में समझना है आपको, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ आप सबसे, फिर भी बताना चाहूँगा आप सबको, क्योंकि ये लो वोल्टेज कैरी करता है। सबको मैं बता चुका हूँ, अंकिता, साक्षी नहीं बताया तो देख लो, इसको मैं शॉर्ट ब्रीफ में करने वाला हूँ। मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है, क्योंकि ये लो वोल्टेज कैरी करता है। बच्चों जितने भी जानते हो, जैसे अगर मैं बात करूँ कि घर में आपका कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, ये सारे के सारे जितने भी गैजेट्स हैं, ये जो मैंने बोला आपको, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। जबकि अंकिता मैं पढ़ा चुका हूँ, मुझे पता है, थोड़ा सा मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो डिवाइस लो वोल्टेज कैरी करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि आपका मोबाइल फ़ोन है या फिर आपका लैपटॉप कंप्यूटर है, इन सब चीज़ों में अगर आपको करंट लगती भी है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लो वोल्टेज कैरी करता है, इस वजह से आपको करंट बहुत ही कम लगता है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर क्या करता है, स्टोर करता है, रिट्राइव कर सकता है, प्रोसेस करता है किसको, डेटा को। अगर मैं बात करूं कि डेटा, तो व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होगा, कुछ लोगों को जो बता चुके हैं उनको छोड़कर मुझे बताएंगे, जो बच्चे न्यू इसमें जुड़े हुए हैं वो बताएंगे मुझे कि डेटा क्या होता है। माइक पे भी बोल सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं आप लोग। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज डेटा, यस जो जानते हैं वो बता दें कि डेटा क्या है। आरती, अंकित आप भी बता सकते हैं दोबारा। आपको ये तो समझ में आ गया, आप हमेशा बोलते आए हो बचपन से कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लो वोल्टेज कैरी करता है, ठीक बात है। अब बोला मैंने कि ये कंप्यूटर जो है आपका डाटा क्या करता है, स्टोर करता है, रिट्राइव करता है एंड प्रोसेस करता है, ठीक है। काजल ने जवाब दिया है, ठीक है, ठीक है, ओके। काजल ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, चैट में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास है, ओके। समझिए यहाँ पे डाटा का मतलब सिर्फ एक वर्ड दिमाग में रखना है, डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। आई होप कि सबने एक नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे। आप यकीन मानो कि इस क्लास में मैं एज ए डेमो नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि और बच्चे जो पेड हैं, एडमिशन जिनका हो चुका, मैं उनको भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बिलीव मी, ये क्लास प्रॉपर हो रहा है, कोई डेमो नहीं है कि बीच से कुछ भी टॉपिक उठा के पढ़ा दिया, एक सिरे से चल रहा है आपका। तो आप लोग कॉपी कलम ले लें, और जितना भी हो सकता है, अगर एडमिशन ना भी ले सको तो भी दिक्कत नहीं है, कम से कम कुछ तो नॉलेज होगा आपको इसी बहाने। तो कॉपी कलम लेके बैठें और पॉइंट्स को नोट करें। पहला पॉइंट मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाएगा क्योंकि ये लो वोल्टेज कैरी करता है, नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा ये डाटा को स्टोर करता है, ठीक है, और रिट्राइव भी करता है। तो स्टोर और रिट्राइव बाद में समझेंगे, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हमें कि डेटा होता क्या है, व्हाट इज डेटा। तो डेटा मीन्स, बस एक वर्ड समझो, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। कॉपी में लिख सकते हो आप लोग, डेटा का मतलब हुआ यहाँ पर इंफॉर्मेशन, राइट। अब इंफॉर्मेशन क्या, किस फॉर्म में हो सकता है इंफॉर्मेशन आपका। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मेरी वॉइस आ रही है वो डेटा है। जो आप वीडियो देख रहे हो अभी, लाइव क्लासेस की जो वीडियो हो रही है वो आपका डेटा है, राइट। ये सारी चीज़ आपका डेटा है। उस डेटा को क्या कर सकते हो, तो स्टोर कर सकते हो। मतलब मान लो कि आप, जैसे मैंने क्या कर रहा हूँ, अपने को यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मतलब एक तरह का स्टोर हो रहा है वहाँ पे, तो उसको स्टोर कर सकता हूँ ताकि उसको फ्यूचर में क्या कर सके, यूज कर सके, रिट्राइव कर सके, राइट। तो आप बोल सकते हो विच कैन स्टोर डेटा, रिट्राइव एंड प्रोसेस, राइट। उसके बाद बोला गया एंड कैन बी प्रोग्राम विद द इंस्ट्रक्शंस, जो एक इंस्ट्रक्शंस के द्वारा प्रोग्राम किया गया है। अब प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। आगे लिखा हुआ है अ कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना।
जो कंप्यूटर में है दो ही चीज़ मेन होते हैं, एक डिपार्टमेंट है आपका हार्डवेयर और दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज हार्डवेयर, आपसे पूछूं कि व्हाट इज हार्डवेयर, तो क्या बताओगे आप लोग? कोई भी बता सकते हो व्हाट इज हार्डवेयर? हम छू सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। ठीक, ठीक है, बहुत अच्छे। आज सॉफ्टवेयर किसे बोलेंगे बच्चे? सॉफ्टवेयर किसे बोलेंगे? हार्डवेयर। तो जिसको हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर बोलेंगे। हाँ जी, जो कंप्यूटर के अंदर काम हो, जो कंप्यूटर के अंदर काम हो। ओके, हाँ। और कोई कुछ? देखो, अगर एक बात याद रखना, ये क्लास है, आप क्लास में सबको बोलना चाहिए, आप सरभाव मत। देखो यहाँ पे आपकी लर्निंग भी हो रही है। किस तरह की लर्निंग हो रही है कि देखो, अभी तक आप हो सकता है स्कूल में क्लास तो ले ही रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, बट यहाँ पे क्या सीखोगे आप कि और भी लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी बात करने का मौका मिलेगा आपको, और एक ऑनलाइन कम्युनिटी तैयार होगी आपकी, है ना। जैसे ऑफलाइन आपके दोस्त बनते हैं तो ऑनलाइन भी दोस्त बनेंगे, और वहाँ पर सारी अच्छी चीज़ें शेयर होंगी। तो जितना आप कोशिश करोगे बोलने का, आप डरो मत। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होते हैं, सब लोग एक जैसे ही हैं, किसी को कुछ भी नहीं आता। यहाँ तक कि मुझे भी इतना ही आता है, जो मेरा सब्जेक्ट है मुझे आता है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा प्रैंक वीडियो बनाते हो, बट मुझे नहीं आता है, तो उसमें आप अच्छे हो, राइट। तो अपना जो डाटा है शेयर करने से आप लोग सीखोगे, राइट। तो आप लोग शेयर कर सकते हो कि हाँ सर, इसका मतलब ये होता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। चलिए, अब मुझे फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि हार्डवेयर आपने बता दिया, जिसको हम टच कर सकते हो उसको हार्डवेयर बोलेंगे, राइट। चलिए, मान लिया। सॉफ्टवेयर किसे बोलेंगे कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर? यस एवरीवन, कोई नहीं बताओगे? फाइल फोल्डर सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। और कोई? बहुत अच्छे, कुछ भी बच्चों जवाब दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। देखो, मैं आपका फेस तो देख नहीं रहा हूँ, आप मेरे फेस को देख रहे हो, मेरे डेस्कटॉप को देख रहे हो, राइट। आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो कि नहीं सर, इसका मतलब ये हुआ, डजंट मैटर, ठीक है। आप चाहो तो अपना फेस भी दिखा सकते हो और ऑडियो में भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। यहाँ लिखा हुआ कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर में क्या होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होगा। एंड कैन एग्जिस्ट अ वैरायटी ऑफ साइजेस एंड कॉन्फ़िगरेशन, जो अलग अलग साइजेस के होते हैं और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपको, मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों होगा, मैंने आपको बता दिया कि डेटा क्या होता है, स्टोर कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी चर्चा आगे करेंगे। सेकेंड पॉइंट में आकर आपका आएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना। यहाँ पे टर्म लिखा हुआ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ओके। दैट टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। देखो, जो पॉइंट्स को मैं बोलूंगा उसे कॉपी में नोट करना है आपको। क्या लिखा हुआ है? द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स। फिजिकल कंपोनेंट्स का मतलब ही हो गया बच्चों, जिसको हम टच कर सकते हैं। वैसे कंपोनेंट्स का मतलब पार्ट, जैसे कि मान लो कि माउस है, तो ये माउस जो है इस कंप्यूटर का पार्ट है, तो ये भी हार्डवेयर का पार्ट हो जाएगा, राइट। तो इसको हम फिजिकल कंपोनेंट्स ही बोलेंगे। तो आई होप आपने लिखा होगा कॉपी पे। तो फिजिकल कंपोनेंट्स का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, तो आपका हो गया हार्डवेयर, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं। ऑल द टचेबल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर, ठीक है। जो पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं वो सारे पार्ट्स को क्या बोलेंगे, तो हार्डवेयर बोलेंगे। इज इट ओके टू ऑल? इज देयर एनी प्रॉब्लम? यू कैन आस्क। ओके, डन। तो मैंने फिजिकल कंपोनेंट्स बता दिया आपको, ठीक है। जैसे सच है, जैसे कि सिस्टम यूनिट, मतलब सिस्टम का कोई भी काम हो, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके, हार्डवेयर होंगे, ठीक है। ओके, नाउ अब मैं अगर आगे बात करूं, सॉफ्टवेयर क्या होता है? द सॉफ्टवेयर इज द इंस्ट्रक्शन द मैक कंप्यूटर वर्क, है ना। क्या बोला गया? सॉफ्टवेयर क्या है? कि निर्देश है, इंस्ट्रक्शंस है। जो जैसे अगर मैं बोलूं कि हाँ जी खाना बनाओ, मैंने क्या बोला, खाना बनाओ, तो खाना बनाना क्या हुआ यहाँ पर, मेरा एक निर्देश हुआ, एक इंस्ट्रक्शंस हुआ, ऑर्डर हुआ, है ना। लेकिन जब खाना बनाओगे तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, बोल सकते हो ना, उसके लिए बर्तन चाहिए, है ना, आपको ग्रेन चाहिए, मतलब अनाज चाहिए उसके लिए, तभी तो बनाओगे ना खाना आप, राइट। तो वहाँ पे हार्डवेयर हो जाएगा। बट जो आपने एक निर्देश दिया, आपने जो एक ऑर्डर दिया, आपने जो एक इंस्ट्रक्शंस दिया, उसे हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। द सॉफ्टवेयर इज द इंस्ट्रक्शन दैट मेक द कंप्यूटर वर्क, जो कंप्यूटर वर्क करता है। सॉफ्टवेयर इज हेल्ड आइदर ऑन योर कंप्यूटर और हार्ड डिस्क। CD-ROM में भी हो सकता है, हार्ड डिस्क में भी हो सकता है, पेन ड्राइव में भी हो सकता है, एंड इज लोडेड कॉपीड फ्रॉम द डिस्क इनटू द
कंप्यूटर रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड इवेंट इज रिक्वायर्ड। अब इसको मैं थोड़ा सा आम भाषा में आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। वर्ड पे ही समझा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। देखो जी, यहाँ पे समझना, मैंने बोला सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन से अलग हट के लिखूँ यहाँ पर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर मुझे लिखना है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स या कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने लिख दिया यहाँ पर ताकि आपको याद हो सके, इजी हो सके, क्योंकि नोट क्या होता है ना, मैं सबको देता हूँ, है ना, बट यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स या कुछ बताता हूँ टॉपिक, जो पेड क्लास होता है या जो लोग जुड़े हैं उन्हीं को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर, अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, राइट। तब मैं आपसे अगर पूछूं, मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज, आपने बोल दिया कि सर अगर मैं बोलूँ लर्न कर लो इसे, तो क्या लर्न करोगे आप ये लर्न करोगे कि सेट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स या कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, लर्न हो जाएगा, बड़े प्यार से आप रट लोगे इसे। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि रट तो लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे इसको। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज प्रोग्राम, तो क्या जवाब दोगे आप, मुझे बताओ, व्हाट इज प्रोग्राम? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज प्रोग्राम, इसका जवाब नहीं है। ओके, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं आपको ये बोलूं कैलकुलेटर देखे हो, सबने कैलकुलेटर देखा होगा, हाँ या ना? ओके, तो कैलकुलेटर में क्या करते हो, मैं कंप्यूटर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या करते हो, मुझे दो नंबर को ऐड करना होता है तो क्या लिखते हो? सबसे पहले करते हो राइट फर्स्ट नंबर लिखते हो पहले, फिर सेकेंड नंबर लिखते हो, फिर क्या करते हो, सॉरी फर्स्ट नंबर, देन फिर बोलते हो कि प्लस का ऑपरेटर का साइन लगाते हो, देन सेकेंड नंबर, फिर बोलते इक्वल टू या एंटर, जो भी है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना बच्चा, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस को प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। ये एक निर्देश है। जैसे कि अगर मैं आपको ये समझाऊं, ये बोलूं कि देखो जी आपको चाय बनानी है, तो किस तरह से बनाओगे? कोई भी बता दो मुझे। अगर मैं बोलूं चाय बनाओ, क्या करोगे आप? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं चाय कैसे बनाता हूँ, मैं अगर ये बोलूँ कि मैं गया और गैस को ऑन किया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ मैं कैसे चाय बनाता हूँ, वो समझो। मैं गया किचन में, गैस ऑन किया, और गैस ऑन करने के बाद मैंने वहाँ पे क्या किया, मैंने वहाँ पे बर्तन चढ़ाया और उसमें पानी डाला, ठीक है। नहीं पानी नहीं डाला, सबसे पहले मैंने बर्तन चढ़ाया, उसके बाद उसमें मैंने क्या किया, चीनी डाल दिया। चीनी डालने के बाद चाय यानी चाय पत्ती। उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें मैंने अदरक डाल दिया, है ना, फिर इलायची भी डाल दी। उसके बाद मैंने उसमें दूध डाला कुछ देर के बाद, फिर कुछ देर बाद पानी। चाय बन गया मेरा, चाय बन गया होगा। हेलो, चाय नहीं बनी होगी, क्यों? पानी डाला ही नहीं। पानी लास्ट में डाला ना मैंने। तो सर वो भी जल जाएगा सर। जी बिल्कुल। देखो कोई भी, आप एक बार बताओ, चाय बनाने के लिए यही सारी चीजें चाहिए ना जो मैंने बोला? पानी चाहिए, दूध चाहिए, चपाती चाहिए, चीनी चाहिए, अदरक चाहिए, है ना, ये सारी चीजें चाहिए चाय बनाने के लिए। लेकिन माइक ऑफ कर लो। लेकिन अगर मैंने उसको एक ऑर्डर में नहीं रखा, एक ऑर्डर पे नहीं रखा कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये जो ऑर्डर आया ना बच्चों, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस या प्रोसेस को बोल सकते हो, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या? इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे, ठीक है। और ध्यान से देखो, यहां पर इंस्ट्रक्शंस मैं बोलूंगा ग्रुप ऑफ, समझना, अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम, इज कॉल्ड प्रोग्राम। एक जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया ना, उसको हम प्रोग्राम बोलेंगे। देखो
जैसे पूरा का पूरा आपने एक ऐड किया बच्चों, एक ऐड का फॉर्मूला बनाया, कि पूरा का पूरा प्रोग्राम हो गया। क्या हो गया? पूरा का पूरा प्रोग्राम हो गया, ऐसे समझना है इसको। लेकिन अब याद करो, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको कैलकुलेटर का दे रहा हूँ, ठीक है। रीमा माइक ऑफ कर लेना बच्चा। मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया? तो मैंने एग्जांपल दिया आपको कैलकुलेटर का। तो कैलकुलेटर में क्या होता है? आपका ऐड का बटन भी होगा, आपको सब्ट्रैक्शन का बटन होगा, आपको डिवाइड का बटन होगा, आपको मल्टीप्लाई का बटन होगा, कि हर में एक प्रोग्राम होगा, है ना। ऐड के लिए अलग प्रोग्राम होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग प्रोग्राम होगा, है ना, डिवाइड के लिए अलग सा प्रोग्राम होगा। तो सबके लिए प्रोग्राम अलग अलग होगा। इज इट ओके टू ऑल एवरीवन? ठीक है। जो लोग नए जुड़े हैं, थोड़ा सा अभी क्लास स्टार्ट हो चुका है, बट स्टे रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो फिर क्लास एंड होने के बाद फिर आपसे मैं बात करूंगा स्पेशल अलग से, ठीक है। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, ओके, ये क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? तो मैंने इसे क्या बोला, जो एक सम का जो प्रोग्राम बनाया जाता है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। ऐड का जो प्रोग्राम बनाया जाता है, प्रोग्राम कैसे बना? एक इंस्ट्रक्शन से। अगर मैं बोल दूँ नहीं जी इसमें सबसे पहले एक काम करता हूँ, फर्स्ट नंबर नहीं लिखता हूँ कैलकुलेटर में, सबसे पहले प्लस दबा देता हूँ, फिर सेकंड नंबर लिख देता हूँ, फिर फर्स्ट नंबर लिख देता हूँ, तो क्या काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक ऑर्डर के रूप में नहीं लिखा गया, एक इंस्ट्रक्शन के रूप में नहीं लिखा गया। तो ये भी जरूरी है। तो आप एक बात याद रखना, डेफिनेशन का पूछेगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो बोल सकते हो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। और व्हाट इज प्रोग्राम? द ग्रुप ऑफ व्हाट इज सॉफ्टवेयर? अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, डन। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, या फिर अभी कभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वेट कर रहा हूँ। मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लो, कर लिया ना? ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको मैंने यहाँ पे इस पर नोट्स को भी पढ़ लोगे। अब रैम वगैरह क्या आ रहा है, इस रैम को भी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर के बाद या फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, तो मेनली यहाँ पर डेफिनेशन में कुछ भी दिया है, मैं आपको इतना समझा देता हूँ। देखो, आपका एक नॉर्मल कंप्यूटर समझो जो मेरे पास है, मैं जिस लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, है ना। तो इस लैपटॉप पे मैं वर्क कर रहा हूँ, इस लैपटॉप पे मैं वर्क कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, मेरा पर्सनल पीसी हो जाएगा। यानी क्या होगा? पर्सनल पीसी हो जाएगा, यानी कि जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो वो भी आपका पर्सनल पीसी ही कहलाएगा, नंबर वन, ठीक है। चाहे आपका, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप रेलवे में जाते हो, मतलब रेलवे स्टेशन जाते हो, वहाँ पे जो टिकट काटते हैं वहाँ की कंप्यूटर अलग होती है। कोई, अगर मैं बोलता हूँ कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा है, वहाँ पे कंप्यूटर अलग होती है ना। तो कहीं पर आपको सुपर कंप्यूटर मिलेगा, कहीं आपको मिनी कंप्यूटर मिलेगा, कहीं आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर मिलेगा, राइट। तो ये सारे कंप्यूटर को मैं वन बाय वन भी डिसाइड करूँगा, मतलब डिस्क्राइब करूँगा बाद में। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है हार्डवेयर कंपोनेंट्स, राइट। हार्डवेयर में कौन कौन सा आपका पार्ट आएगा और हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पर इसको समझना है थोड़ा सा। देखो, यहाँ पर हार्डवेयर कंपोनेंट्स में क्या क्या आएंगे? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, है ना। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, ये तीन चीज जीवन का प्रिंसिपल है। इसी तीन चीज पे अपना जीवन आधारित है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर आप देखो, आपको क्या लगता है? सबसे पहले भूख लगता है ना। भूख लगता है तो क्या करते हो आप? खाना बनाते हो, खाना बना के फिर क्या करते हो? फिर खाते हो। तो ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर भी हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे कार चलानी है, ठीक है, तो कार चलाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले उसमें पेट्रोल लगेगा, पेट्रोल या डीजल लगेगा, ठीक है। उसके बाद ताकि इंजन सर्कुलेट होगा वहाँ पर, और इंजन सर्कुलेट होने के बाद पहिए घूमेंगी और मुझे जहाँ जाना है वहाँ चले जाएंगे। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ देखो, इनपुट हुआ, फिर प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट हुआ। तो जीवन में या फिर कहीं भी कुछ भी बनेगा, आपका कुछ भी लॉन्च होगा, याद रखना ये तीन चीज़ें जरूर बनेंगी आपको, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ओके, अगर यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है तो एक बार यस कर दें सब, एक बार यस कर दें। ओके, ठीक है। जो लोग नए जुड़े हैं घबराना नहीं है, और उनको भी मैं बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। ओके, तो नाउ ये इनपुट आपका हो गया। ओके, अब सॉरी, इनपुट पढ़ा रहा था। तो इनपुट करने के लिए इनपुट आपको डिवाइसेस भी चाहिए ना। जैसे कि मैं बोलूँ आपको, मान लो कि मोदी जी अभी बंगाल का इलेक्शन हो रहा था, और हमेशा कहते हैं भाइयों एवं बहनों, बोलते हैं ना, हमेशा बोलते हैं वो भाइयों एवं बहनों। एक बात बताओ, भाइयों बहनों बोलने के लिए क्या इतनी उनकी आवाज़ है कि 2 लाख का पीपल है वहाँ पे, कहीं भी उनको वो संबोधित कर सकें, एड्रेस कर सकें?
क्या उनकी आवाज में इतना दम है? क्या इनकी आवाज इतनी तेज है? पॉसिबल है? नहीं सर। पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल अगर है तो किसके द्वारा? तो उनको चाहिए क्या? माइक माइक। चाहिए ना, माइक। बिना माइक के तो पॉसिबल नहीं है। तो जो माइक चाहिए बच्चों, वो माइक अब उनका क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। मतलब इनपुट उनका जो बोलेंगे वो इनपुट डाटा होगा, लेकिन उस डाटा को कैरी करने के लिए क्या चाहिए? इनपुट डिवाइस चाहिए। तो इनपुट डिवाइस उनका क्या हो जाएगा? माइक हो जाएगा। इज इट ओके टू ऑल एवरीवन? हेलो, यस सर। ठीक है, उनको माइक चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे माइक के अलावा अगर मैं बात करूँ कि ठीक है माइक तो हो गया, लेकिन बोलूँ कि नहीं मोदी जी को अपने माइक तो ले लिया, बट माइक लेने के बाद माइक में हेलो बोला, वो हेलो, वो जो पीपल बैठे हुए लोग जो बैठे हैं वहाँ पर, उनको कैसे सुनेंगे? वो स्पीकर के द्वारा। स्पीकर होगा तभी स्पीकर से हमारा उनकी जो आवाज़ है वो एम्पलीफाई करेगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा आवाज़ वो। यस सर। तो वहाँ पर भी स्पीकर चाहिए, तो उनका क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइसेस हो जाएगा। क्लियर है? तो आवाज़ आउटपुट जाने के लिए आउटपुट डिवाइस चाहिए, इनपुट के लिए इनपुट डिवाइस चाहिए। लेकिन इन दोनों को बीच में कनेक्ट करने वाले चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस। यानी जो उनका मशीन होगा जो उन दोनों को इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा है, राइट, ताकि मोदी जी का आवाज़ वहाँ तक चले जाए, राइट। उसी तरह से बच्चों कंप्यूटर में भी ये प्रोसेस होता है। इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के लिए भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेस डिवाइस होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ देखोगे, देखो इनपुट डिवाइसेस में मैंने बता दिया आपको। आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे कीबोर्ड है, आपका माउस है ना, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, इससे गेम वगैरह खेलते हैं हम लोग। तो ये सारे के सारे डाटा इनपुट होते हैं। इससे जो भी कंप्यूटर में डाटा फेच करते हैं ये सारे का सारा क्या होता है? इनपुट होता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस। अगर इनपुट डिवाइसेस ओके। अगर मैं बात करूँ जैसे यहाँ पे माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, ट्रैकबॉल क्या है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफ में कभी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस हैं। देखो आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आ जाएगा आपका? वेबकैम। जैसे मैं आप लोग फेस देख पा रहे हो, तो फेस किस वजह से देखती हो? मेरी वेबकैम की वजह से। जो यहाँ पे वेबकैम लगा हुआ है लैपटॉप में हमारा, वो हमारी वीडियो को क्या कर रहा है? कैप्चर कर रहा है और आप तक पहुँचा रहा है, राइट। माइक्रोफोन जो मेरी आवाज़ है, ठीक है, अभी आवाज़ है, माइक्रोफोन देखो दो चीज़ें हो सकता है आपको उसमें लगा हुआ, इनपुट भी हो सकता है और आउटपुट भी हो सकता है। जैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेरे पास माइक है इसमें सिर्फ इनपुट है ये, लेकिन जो आप सुन रहे हो आपका स्पीकर, वो आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट। जो मॉनिटर जो डिस्प्ले देख रहे हो, ये मॉनिटर जो है आपका आउटपुट हो जाएगा। स्पीकर आउटपुट हो जाएगा, प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा, हेडफोन आउटपुट हो जाएगा। क्लियर है? तो इनपुट डिवाइस भी क्लियर हो गया होगा, आउटपुट डिवाइस भी क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं हाँ सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। आ गया। और सब जितने भी लोग जुड़े हैं, सर समझ में आ गया। ठीक है, सर। चलो आगे चलता हूँ मैं। देखो इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि वीडियो, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर 1 बाय 1 मैं नोट्स दे दूंगा, आप लोगों को पढ़ोगे इसको, और फिर भी अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं एक बार डिस्कस भी कर दूंगा इन चीज़ों को। ओके, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका बच्चों? स्टोरेज डिवाइस, है ना। एक बार इसे समझते हैं स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे याद करो मैंने ऊपर में बोला था कि डाटा को क्या करता है? ये स्टोर करता है। डाटा को क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो स्टोरेज डिवाइस में तो स्टोर कहाँ करेगा? जैसे कि मान लो कि मैंने अभी क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग करके मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा ताकि आप देख सको, राइट। तो आप लोग जब यूट्यूब पे देखते हो तो आप लोग जो बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर, अच्छी बात है, जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चे मेरे वीडियो को देख तो रहे हैं, बट मैं रोज़ मुझे ग्रुप में डालना पड़ रहा है, ठीक है, तो मैं ग्रुप में डालूंगा नहीं। आप चैनल को जाके सीधा करियर कंपनी पे सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको मिल जाए, और जो आपका काम का हो, जो क्लास में करा रखा हूँ, उसको आप आराम से एक गो थ्रू दोबारा कर लो। इससे आपकी क्या होगी ना, क्लास में लाइव तो ले ही रहे हो, साथ में आपका एक रिविजन रिकॉल भी हो जाएगा। अगर मान लो कोई पार्ट आपका दिमाग में नहीं आ रहा कि सर ने क्या पढ़ाया था, तो एक मौका आपके पास है कि उसको रिविजन कर सको। ठीक है बच्चों,
यस सर। ओके, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है, इसको समझना। स्टोरेज डिवाइस क्या हो सकता है, मैं आपसे पूछता हूँ। इसको मैं डेफिनेशन, देखो मेरा बिलीव डेफिनेशन पे नहीं होता है, मेरा बिलीव ये होता है कि मैं आपको समझा दूँ और आपको अभी के अभी समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि ठीक है नोट्स पढ़ लेंगे बाद में समझ लेंगे, तो बाद वाला काम नहीं। अभी के अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आरती बता दो या फिर कोई अनामित, कोई भी बताओ मुझे कि स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से। सर जो डाटा को स्टोर कर रहे हो। ओके, जैसे एग्जाम्पल बताओ। मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड, बहुत बढ़िया। और ठीक है, देखो अगर दो तरह की बातें, एक होता है ऑफलाइन स्टोरेज, एक होता है ऑनलाइन स्टोरेज। तो ऑनलाइन स्टोरेज का मतलब हो गया जैसे मैंने कोई वीडियो को यूट्यूब पे डाल दिया तो वहाँ पे, या फिर फेसबुक पे डाल दिया, आप लोग टिकटॉक बनाते हो टिकटॉक पे डाल दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑनलाइन स्टोर हो जाएगा, राइट। लेकिन उसी तरह से आपके फ़ोन पर है, मान लो कोई चीज़ है ना, आपके मोबाइल पे कोई एंट्री है, तो मोबाइल पे जो आपका डाटा रखा हुआ है, मतलब कोई वीडियो हो गया, सॉन्ग हो गया, टेक्स्ट हो गया, पिक्चर हो गया, ये सारे के सारे आपका मोबाइल पे हो गए, यानी कि मेमोरी कार्ड में। या फिर अगर मैं कंप्यूटर में बात करूं, माइक ऑफ कर लेना बेटा। अगर मैं कंप्यूटर में बात करूं तो क्या हो सकता है, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा होता है और हार्ड डिस्क में हम डाटा को क्या करते हैं, सेव करते हैं, राइट। पहले हार्ड डिस्क के अलावा आपका सीडी रोम भी हुआ करता था। इस सीडी रोम, मतलब आजकल तो सीडी रोम चलता ही नहीं है, ज़्यादातर आपको हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव भी मिलेगा, राइट। तो बच्चों हार्ड डिस्क होगा और हार्ड डिस्क में ही आपके डाटा को क्या करेंगे, सेव करेंगे। अभी हार्ड डिस्क में दिखा दूंगा किस तरह से होता है। सीडी रोम ओल्ड हो चुका है, डीवीडी ओल्ड हो चुका है, तो पढ़ने से मतलब नहीं है, फिर भी नोट्स में तो रहेगा ही। नोट्स में आपको अभी फॉरवर्ड करूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में एक बार चर्चा कर देता हूँ, हार्ड डिस्क कौन कौन सा कैसा होता है, ताकि आपको दिमाग में रहे कि हार्ड डिस्क क्या होता है। देखो बच्चों, ये देख पा रहे इमेज, आपको आपके सामने इमेज आ रहा होगा। ये सारे के सारे हार्ड डिस्क हैं, जितना भी देख पा रहे हो ये सारे के सारे हार्ड डिस्क हैं आपके, राइट। देखो यहाँ पर ये हार्ड डिस्क का पिक्चर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर पिक्चर आपके सामने आ रहा है हार्ड डिस्क का। जस्ट 1 मिनट, ओके ओके। तो ये हार्ड डिस्क होता है बच्चे, इसमें डाटा आपका क्या होता है, स्टोर होता है, जो डेस्कटॉप में लगा होता है। तो डेस्कटॉप लैपटॉप का अलग अलग हार्ड डिस्क होगा, ओके। जैसे यहाँ पे इसका प्राइस भी दिखा गया अमेजोन वगैरह पे। तो एटलीस्ट अगर आपको नाम पता है तो आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को आप देख सकते हो कि कोई मैकेनिक अगर ये बोला कि नहीं प्राइस इसका बहुत ज़्यादा ये कम है, इतना बता, तो आप चेक कर सकते हो कम से कम उसकी प्राइस ऑनलाइन क्या आ रही है। लेकिन आपको नाम पता होगा तब तो करोगे ना, हाँ ये चीज़ इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, तो हार्ड डिस्क के बारे में बता दिया। सीडी रोम डीवीडी रोम नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब इसका कोई यूज़ नहीं रहा, ठीक है। बट नोट्स में दे दूंगा, डाउट होगा तो वहाँ भी मैं बता दूंगा, ओके। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है रैम। मैं देखो ऊपर में मैं रैम छोड़ रखा था डेफिनेशन में, यहाँ पर लिखा हो मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, है ना, मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। पहला आ रहा है रैम। तो रैम क्या होता है बच्चे, समझना। कितनों को पता है रैम के बारे में, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है किसी को रैम के बारे में? रैम के बारे में थोड़ा बहुत भी किसी को नॉलेज है एवरीवन? चलो कोई बात, मैं बता देता हूँ बेटा। रैम अगर मैं उसको पढ़ूँ तो राम पढ़ूंगा, RAM, राम। बट कंप्यूटर लैंग्वेज में रैम पढ़ते हैं, RAM, ठीक है, जिसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो इसको मैं समझाता हूँ। द मेन वर्किंग मेमोरी यूज्ड बाय द कंप्यूटर। अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको कि अगर कभी कभी जिसके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होगा, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी आप स्क्रीन स्टार्ट कर दो, कभी कभी क्या होगा ना, पूरा स्क्रीन ब्लैंक आएगा और आपको समझ में नहीं आएगा क्या खराब हो गया। फिर आप मैकेनिक के पास ले जाते हो, वो ठीक करता है और बोलता है 500 रुपये दे दो। एक्चुअल में क्या होता है, आपका जो रैम यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, ये रैम होता है, ये हार्ड डिस्क का रैम है। अगर लैपटॉप का रैम जो मैं बता रहा हूँ, सॉरी कंप्यूटर का पीसी का रैम है, अगर लैपटॉप का अगर रैम होगा इससे छोटा होगा रैम, ठीक है, इससे हाफ होगा। तो जो बच्चों जो रैम का जो पिक्चर देख रहे हो इसे रैम बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी यही होता है और इसी की वजह से आपका कंप्यूटर ऑपरेट होता है, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ।
एग्जाम्पल से मैं समझा दे रहा हूँ। देखो ऐसा समझो कि जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो ना, व्हेनेवर यू स्टार्ट द कंप्यूटर, तो क्या करते हो, कंप्यूटर आपने स्टार्ट किया, अभी मैंने आपको स्टोरेज सिखाया था कि स्टोरेज है। अभी मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैं और भी सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारा चीज़ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, सेकेंड क्लास में होगा। बट इतना मैं बता दे रहा हूँ, जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो ना, तो क्या लिख के आता है, वेलकम टू विंडोज़ आता है, किसी के पास 7 होता है, किसी के पास 10 होता है। जिनके पास कंप्यूटर होगा उनके पास लिख के क्या आता है, वेलकम टू विंडोज़। ये क्यों आता है और ये कहाँ से आता है? एक्चुअल में वो जो आपका जो डाटा है, जो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, वो आपका हार्ड डिस्क भी बताया था मैंने, हार्ड डिस्क में वो स्टोर होता है। बट हार्ड डिस्क में स्टोर होने से कुछ नहीं होगा, उस हार्ड डिस्क से कहाँ पे जाना पड़ता है, उसको रैम पर जाना पड़ता है। अगर रैम आपका वर्क नहीं कर रहा है बच्चों, तो कनेक्शन कट जाएगा और आपका एरिया पूरा ब्लैंक होगा, कुछ भी नहीं दिखेगा डिस्प्ले में, नो डिस्प्ले मोड, ब्लैंक यानी ब्लैक ब्लैक सब कुछ आएगा, कुछ भी नहीं शो करेगा। तो समझ जाना कि हमारे सिस्टम में रैम खराब हो चुका है, या फिर रैम को हम ठीक कर सकते हैं साफ करके, या फिर बहुत ज़्यादा जल गया या खराब हो गया तो उसे आप एक्सचेंज कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, राइट। तो रैम को मैंने यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश किया है, रैम को और भी एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको बोला जाता है व्हेन द ऑपरेटिंग, यहाँ लिखा हुआ था व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स फ्रॉम डिस्क व्हेन यू फर्स्ट स्विच ऑन द कंप्यूटर। वही बात हुआ जो मैंने भी समझाया आपको कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ठीक है, डिस्क पे, जब फर्स्ट टाइम आप स्विच ऑन करते हो कंप्यूटर का, इट इज कॉपी इनटू रैम, मतलब हार्ड डिस्क से रैम पर ये कॉपी हो जाता है, ठीक है। एज रफ रूल अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बेस्ड कंप्यूटर विल ऑपरेट फास्टर इफ इंस्टॉल मोर रैम, मतलब जितना ज़्यादा आपका रैम होगा उतना ज़्यादा आपका कंप्यूटर अच्छा वर्क करेगा। याद करो, छोड़ो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक बात मुझे बताओ, जब आप मोबाइल खरीदते हो तो अमूमन आप लोग दोस्तों यार में चर्चा करते हो कि पूछते हो कि भाई मुझे ये बताओ कि रैम की, अच्छा तुमने नया मोबाइल लिया है, उसका प्रोसेसर क्या है, उसका रैम क्या है, तो बोलते हो ना। ये फिर आपने देखा होगा 32 GB 64 GB है ना, 3 GB 4 GB, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, जो बेटा 32 GB 64 GB है ना, वो उसका स्टोरेज डिवाइस बोला जाता है, मतलब हार्ड डिस्क एक तरह का बोल सकते हैं, राइट। और जो 4 GB 2 GB 8 GB 16 GB होता है ना, वो उसका रैम होता है। रैम का काम होता है कि काम को स्पीड करना, काम को क्या करना, स्पीड करना, जल्दी करना, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपको स्पीड चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे आपका लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो, तो जितना ज़्यादा अच्छा रैम होगा, मोर रैम मोर स्पीड, याद रखना। अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा बढ़ाना है, मतलब ज़्यादा आपके पास वीडियोस ऑडियो ज़्यादा होते हैं, तो उसका आपको मेमोरी बढ़ाना होगा। मेमोरी का स्पीड से कोई लेना देना नहीं, इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। डन एवरीवन, ओके। यहाँ पर समझते हैं, तो यहाँ पर लग गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बेस्ड कंप्यूटर विल ऑपरेट फास्टर इफ यू इंस्टॉल मोर रैम, जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना ज़्यादा आपका स्पीड ये बढ़ेगी। डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर इन रैम आर वोलाटाइल। अब एक टर्म है, आप लोग कॉपी में नोट कर लेना ऐसे। मैंने बोला एक तो रैम का डेफिनेशन बताया मैंने, दूसरा ये बताया मैंने आपको कि रैम जो है काफ़ी देखा गया है, जितने भी गवर्नमेंट्स एग्जाम होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट्स एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा गया है कि रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है। जैसे कि अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसमें पूछा गया था कि रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रैम डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर इन अ रैम आर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है कि वैनिश हो जाना, कोई भी चीज़, वैनिश का मतलब खत्म हो जाना, धुल जाना, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन यूर स्विच ऑफ द कंप्यूटर। मतलब क्या हुआ, अभी मेरा लैपटॉप ऑन है, ये समझो, अगर मेरा मैं बोलूँ कि मेरा लैपटॉप ऑन है और ये लैपटॉप ऑन है, मतलब हुआ कि जो डाटा, मान लो कि मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, MS वर्ड भी ऑपरेशन खोल के रखा हूँ यहाँ पर, है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन है हमारा यहाँ पर। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से ट्रांसफ़र होकर इस रैम पर आ चुका है, हार्ड डिस्क से ट्रांसफ़र होकर इस रैम पर आ चुका है, राइट। अब यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि जब मैं इस लैपटॉप को ऑफ करूँगा, ये सारा डाटा जैसे इस पर ट्रांसफ़र हुआ है हार्ड डिस्क से रैम पर, उसी तरह से बैक चला जाएगा रैम टू हार्ड डिस्क पर। इन बात को दिमाग में रखना, ठीक है। ओके एवरीवन, मैं बता रहा हूँ अभी, इसको मैं कंप्लीट नहीं किया उसे, मैं ये बोल रहा हूँ ये जो डाटा रैम किस तरह से काम करता है। जब मान लो कोई हार्ड डिस्क है, ठीक है,
जैसे कि मैं पेंट लेता हूँ, एक मिनट समझा देता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये रैम है, ठीक है, ऐसा समझो, हार्ड डिस्क है आपका ये, ठीक है, और ये आपका रैम है, ठीक है। जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हो ना, जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हो तो इस समय क्या होता है, ये सारा का सारा डाटा रैम पर कॉपी हो जाता है, ये सारा का सारा डाटा रैम पर कॉपी हो जाता है। इसको इस तरह से समझना आप थोड़ा सा, कि मान लो कि मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम है, जैसे कि इसमें वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, इसमें फोटोशॉप का है, डिजिटल मार्केटिंग का जो नोट्स है वो भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। लेकिन क्या आपके सामने में क्या ला रहा हूँ यहाँ पर मुझे यूज कर रहा हूँ किसका, तो एम एस वर्ड का यूज कर रहा हूँ, ब्राउजर का यूज हो रहा है, एम एस पेंट का हो रहा है। तो मतलब डाटा क्या किया इस बंदे ने, हार्ड डिस्क में जो डाटा था इसको कॉपी करके यहाँ ले आया, रैम पर ले आया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप मतलब चीज़ों को यूज करोगे, जितने ज़्यादा प्रोग्राम का आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे, उतना ज़्यादा आपका रैम की खपत होगी। आप देखते हो मोबाइल जब आप यूज करते हो, जितना ज़्यादा आप यूज करते हो उतना ज़्यादा रैम आपका मोबाइल हैंग होने लगता है। जैसे आप ऐप को क्लोज करते हो तो आपका डाटा क्या होता है, रैम क्या होता है, रिलीज होता है और फिर स्मूथ चलता है आपका, राइट। तो कंप्यूटर जब भी आप स्टार्ट करते हो तो सारा का सारा डाटा आपका हार्ड डिस्क से रैम पर जाता है। लेकिन जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हो, यानी कंप्यूटर का बंद करते हो जिस समय, उस समय क्या होता है बच्चों, ये सारा का सारा रैम का डाटा कहाँ चला जाता है, ट्रांसफर होके हार्ड डिस्क पे, मत जस्ट रिवर हो जाता है इसका, ठीक है, ये हार्ड डिस्क पे आपको चला जाएगा, ओके। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रैम का खुद का अपना कोई मेमोरी नहीं है। मतलब यहाँ पे हुआ रैम में जो भी डाटा होगा स्विच ऑफ होने के बाद, यानी क्लोज होने के बाद, ये पूरा का पूरा डाटा वैनिश हो जाएगा, यानी कि लॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी, तो इसीलिए कहा जाता है इसको टेम्पररी मेमोरी, मतलब कि तुरंत मेमोरी टेम्पररी होगी उसके लिए, जब तक इस पे, क्योंकि ये रैम जो है आपका बेटा, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक से चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, बिजली से चल रहा है, याद रखना। जब तक इस पर पावर सप्लाई हो रहा है तब तक ये कॉपी किया हुआ, जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होगा ये बंद हो जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि कंप्यूटर या लैपटॉप को बीच में सडनली बंद नहीं करना चाहिए। बहुत लोग आपको बोलते होंगे कि बच्चा बंद नहीं करते, खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा, कभी नहीं बताया होगा आपको किसी ने। खराब इसीलिए हो जाएगा बच्चा कि मान लो कि आपको रैम है, रैम पर डाटा है, अचानक उसको बंद कर दो तो मेमोरी क्रैश हो जाएगा। जैसे आप एक बात बताओ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप सोए रहते हो, ठीक है, आपको कोई अचानक से उठा दे तो माइंड कितना खराब हो जाता है, सोच के देखो। एक खुद की नींद से उठते हो या फिर आवाज़ आता बेटा उठ जाओ, तो आप उठ जाते हो, है ना। लेकिन कोई आए अचानक आपको उठा दे तो आप वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हो। तो कंप्यूटर भी वही चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि उस पर अभी सारा मेमोरी, उस पर सारा का सारा डाटा उसके अंदर चल रहा है। आप अचानक उसे बंद कर दोगे तो डाटा क्या होगा, फाइल आपका सेव नहीं होगा, डाटा आपका करप्ट कर जाएगा, हो सकता है रैम भी खराब हो जाए। इस वजह से आप हमेशा याद रखना, जब भी आपको बंद करना हो तो प्रॉपर शटडाउन करें कंप्यूटर को। ऑप्शन होते हैं शटडाउन के, वहाँ पे जाओगे और शटडाउन करोगे। उससे क्या होगा, आप देखोगे जब भी आप कंप्यूटर को ऑफ करते हो तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगता है, और जब स्टार्ट करते हो तो भी टाइम लगता है। ये टाइम लगने का कारण यही है बच्चों कि हार्ड डिस्क से डाटा रैम पर लाता है, और रैम जब आप बंद करते हो तो रैम से ये हार्ड डिस्क पे जाता है। अब बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन है रैम के बारे में? अभी भी दिक्कत है, मैं अभी भी समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। एनीवन, किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो, तो रैम आपको समझ में आ गया। रैम बहुत इंपॉर्टेंट था, और आपको जितने गवर्नमेंट्स के एग्जाम भी कभी फ्यूचर में दोगे आप लोग, तो उसमें रैम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपको पूछेगा आपसे इट्स वोलेटाइल मेमोरी, तो बोलेगा यस। इसको हम वोलेटाइल, मतलब जिसको हम, जो टर्म बोल रहा हूँ उसे दिमाग में रखना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये आपका खुद का अपना मेमोरी नहीं होता, टेम्पररी मेमोरी होता है, ठीक है, वोलेटाइल। और ये एक टेम्पररी मेमोरी भी इसको बोला जाता है, ठीक है, ओके। चलो आगे बोलेंगे यहाँ पे। उसके बाद रैम के बाद आया आपका रोम। रैम के बाद क्या आएगा आपका, रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, है ना, देखो इस तरह का मेमोरी आप जब मदरबोर्ड को देखोगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। तो रीड ओनली मेमोरी में क्या दिखेगा बच्चों,
देखो मैं थोड़ा सा बताने से पहले एक बार समझा दूँ इसको रोम को। जैसे कि नाम है इसका, क्या नाम है इसका? रीड ओनली मेमोरी। इसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो। कैसे रीड कर सकते हो? इसमें इंफॉर्मेशन पहले से फीड है, आपको इंफॉर्मेशन डाल नहीं सकते हो। इसी वजह से ये मेमोरी परमानेंट मेमोरी होता है, टेम्पोररी नहीं होता है। और ये जो मेमोरी है आपका, इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। तो इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी किसे बोलेंगे? तो रोम को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीड ओनली मेमोरी। तो दो टर्म याद रखना है, सजेस्टेड स्पेशली मेमोरी चिप वगैरह में होता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ, नोट्स आप पढ़ी लोगे मुझे पता है, और गूगल में बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है। ओके, इसको मैं आपको यूँ समझाता हूँ, जैसे आपके घर पे अगर वॉशिंग मशीन होगी, ठीक है, या फिर ओवन होगा, ठीक है, आप क्या करते हो? सेट कर देते हो टाइमिंग कि इतना टाइम के बाद ये कपड़ा धुल जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट टाइम सेट कर देते हो। या फिर आप कुछ खाना पकने के लिए ओवन में दियो, उसमें भी आप क्या करते हो? टाइम सेट कर देते हो। क्या करते हो? टाइम सेट कर देते हो कि इस टाइम में, है ना, इस टाइम में आप मतलब इस टाइम में ये पक जाएगा। 5 मिनट 3 सेकेंड, सॉरी 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड, जितना आपको देना है। तो टाइम कैसे सेट होता है? कौन सेट करता है? यही आपका रीड ओनली मेमोरी करता है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी ही उन चीज़ों में लगा होता है आपका, चाहे आपका वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपका फ्रिज हो, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर हो, या फिर आपका ओवन हो, हर जगह आपको ये लगा होता है। कौन सा? रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम। कंप्यूटर में भी रोम आपका लगा होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका आएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ने आप सबने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं देख लेना आप सबको। ये मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब ये मैं मेरे से कोई मत पूछना, किसी बच्चे ने पूछा था सर इसे मदरबोर्ड ही क्यों बोलते हैं, फादर बोर्ड क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है। जवाब तो है मेरे पास, बट ये होमवर्क है आप सबका, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मदरबोर्ड में? क्या मदरबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। क्या बोला गया? मदरबोर्ड जो है एसेंशियल पार्ट है किसका? जो कंप्यूटर सिस्टम का। इट होल्ड्स टुगेदर मेनी ऑफ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्रूशियल कंपोनेंट्स, है ना, क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे आपने देखा हार्ड डिस्क, आपने देखा रैम, है ना, सीडी रोम, ये सब सारे चीज़ कनेक्टेड कहाँ होते हैं? ग्राफिक कार्ड, है ना, ये सारे चीज़ कनेक्टेड मदरबोर्ड में होते हैं, ठीक है। आपको अगर प्रीवियस क्लास याद होगा तो मैंने आपको पावर सप्लाई बताया था, जो एसी वोल्टेज, इसी वजह से यहाँ पर आपका एसी वोल्टेज आता है और एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर इस एसी वोल्टेज को डीसी में पूरा कन्वर्ट करता है ताकि हम काम कर सके और यहाँ पे करंट हमें ना लगे, राइट। और भी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो सारे नोट्स में होगा। तो आज का क्लास का यहीं तक होगा, और कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ये पूरा चलेगा, नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, जो नोट्स मिल जाएगा आप सबको, अभी नोट्स में दे दूंगा, और कल इस नोट्स को मैं ख़त्म कर दूंगा। कीबोर्ड में कुछ फंक्शंस हैं जो आपको जानना चाहिए, यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, आप इसमें पढ़ोगे, और इसमें कौन कौन से कीज़ होते हैं उसको भी देखोगे, अल्फ़ाबेटिकल की, न्यूमेरिकल की, एरो की, फंक्शन की, ओके, पेज डाउन, ये सारा चीज़ें। टाइपिंग किस तरह से करना है वो भी इसमें बताया जाएगा आपको, टाइपिंग का शॉर्टकट क्या होता है, टाइपिंग किस तरह से करें। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, और कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको लर्न करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं पढ़ाऊँगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। इसको मैं लास्ट क्लास में चर्चा करूँगा कि इसमें फाइल क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, फोल्डर क्या होता है। फिलहाल मैं नोट्स आज प्रोवाइड कर रहा हूँ आप सबको, इसको घर से पहले पढ़ के रखोगे तो मुझे पढ़ाना बहुत ही मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है जी बच्चों। यहाँ पर हार्ड डिस्क पार्टीशन क्या है, लोकल डिस्क, फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, यूज़र अकाउंट क्या होगा आपका, माउस प्रैक्टिस लेफ्ट राइट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, टाइपिंग का शॉर्टकट क्या है, ये मैं डिस्कस करूँगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि अब इन चीज़ों में किन्हीं को कोई डाउट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो नए बच्चे, जो पुराने बच्चे वो पहले बताएं, फिर नए बच्चों से मैं पूछ लूँगा। ओके, किन्हीं को कोई डाउट है, ठीक है। इसका मैं अभी आपको वीडियोस भी दे दूंगा और नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। मैं वीडियो को स्टॉप कर दे रहा हूँ थोड़ा।